बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Reimbursement of medical charges, power to sanction amount revised, मेडिकल चार्जेस के रीइंबर्समेंट, मेडिकल रीइंबर्समेंट मंजूरी के इख्तियारात पर नजरसानी, अथॉरिटी कितने मिलियन तक मेडिकल क्लेम की मंजूरी दे सकती है। सरकारी मुलाजमीन के लिए मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि डिपार्टमेंट वाइज उनको साइन होते हैं, जहां से उनका और उनकी फैमिली का फ्री मेडिकल चेकअप होता है, जहां से उनको और उनकी फैमिली को फ्री मेडिकल की सहूलियात मुयसर होती हैं। अगर खुदा न खास्ता सरकारी मुलाजम या उसका फैमिली मेंबर किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है जहां पर उस असाइंड हॉस्पिटल से उसका इलाज मुमकिन नहीं होता या किसी और सरकारी हॉस्पिटल से उसका इलाज मुमकिन नहीं होता, तो इस सूरत में अगर वो रजिस्टर्ड किसी भी हॉस्पिटल से इलाज करवाता है तो उस पर जितने भी मेडिकल चार्जेस आते हैं उन तमाम की रिसीप्ट्स के अकॉर्डिंग वो अपना मेडिकल चार्जेस की रिइंबर्समेंट का क्लेम कर सकता है। बीमारी के दौरान जितने भी उसने इखराजात वगैरह किए उनकी तमाम रिसीप्ट्स के अकॉर्डिंग वो मेडिकल चार्जेस की रिइंबर्समेंट का क्लेम कर सकता है। इसके लिए बाकायदा वो अपना केस प्रिपेयर करके तमाम रिसीप्ट्स अटैच करके अपनी कंसर्न अथॉरिटी को मेडिकल चार्जेस की रिइंबर्समेंट का क्लेम का केस फॉरवर्ड करता है और उसकी कंसर्न अथॉरिटी उसके मेडिकल क्लेम के केस को रिव्यू करके मेडिकल रीइंबर्समेंट को सैंक्शन करती है। आज हम रिव्यू करेंगे कि पावर टू सैंक्शन रिवाइज मेडिकल चार्जेस रीइंबर्समेंट क्या रिवाइज हुआ है। नोटिफिकेशन नंबर FDSR-1 by 1-3 by 2018 गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट बतरीक लाहौर 24 सितंबर 2018। मौजू फाइनेंस डिपार्टमेंट को मंजूरी के लिए भेजे गए मेडिकल रीइंबर्समेंट क्लेम्स के केसेस। मुझे मज़कूरा मौजू पर केस महकमा के लेटर नंबर .FD.SR-I/1-480/2006 मोरखा 7 फरवरी 2007 का हवाला देने की हिदायत की गई है और कहा गया है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन वाइड FD-FR-2-2/89 P-1 मोरखा 1 जुलाई 2016 के जरिए पंजाब डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल 2016 के सीरियल नंबर 21 के मुताबिक मेडिकल चार्जेस की रीइंबर्समेंट की मंजूरी के इख्तियारात पर नजरसानी की है जो कि मदरजा झैल हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हर केस के लिए 1.500 मिलियन तक की मंजूरी दे सकता है। हेड ऑफ अटैच डिपार्टमेंट हर केस के लिए 1 मिलियन तक की मेडिकल रीइंबर्समेंट की मंजूरी दे सकता है। ऑफिसर इन कैटेगरी 1 हर केस के लिए 0.500 मिलियन तक मंजूरी दे सकता है। ऑफिसर इन कैटेगरी 2 हर केस के लिए 0.200 मिलियन तक मेडिकल रीइंबर्समेंट की मंजूरी दी जा सकती है। ऑफिसर इन कैटेगरी 3 हर केस के लिए 0.100 मिलियन तक की मंजूरी दी जा सकती है। ऑफिसर इन कैटेगरी 4 हर केस के लिए 0.050 मिलियन तक की मंजूरी दी जा सकती है। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट लाहौर हर केस के लिए 1.500 मिलियन तक की मंजूरी दी जा सकती है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हर केस के लिए 0.500 मिलियन तक की मेडिकल रीइंबर्समेंट की मंजूरी दी जा सकती है। अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी हर केस के लिए कंसर्न अथॉरिटी इतने मिलियंस तक मेडिकल रीइंबर्समेंट को सैंक्शन कर सकती है। पॉइंट नंबर 2, मज़कूरा कवायद के मौसर होने की तारीख 1 जुलाई 2016 है। 1 जुलाई 2016 के बाद यही मेडिकल रीइंबर्समेंट सैंक्शन के रिवाइज डेट इंप्लीमेंट है, अभी तक इनमें चेंजिंग नहीं की गई। पॉइंट नंबर 3, इसके मुताबिक ये मशवरा दिया जाता है कि 1.500 मिलियन रुपए से ज्यादा रकम पर मुश्तमिल मेडिकल रीइंबर्समेंट केसेस को फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजने से पहले इसकी जांच पड़ताल और उनकी सिफारिशात के लिए खसूसी मेडिकल बोर्ड को भेजा जाए। मेडिकल क्लेम्स की रीइंबर्समेंट की मंजूरी के लिए दीगर तमाम शराइत वही रहेंगी। लिहाजा अगर कोई भी सरकारी मुलाजम अगर उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री सहूलियात मुयसर नहीं होती या फिर अगर वो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल से अपना या अपनी फैमिली का मेडिकल करवाता है, बीमारी के दौरान उसके जितने भी ज्यादा इखराजात होते हैं मेडिकल रीइंबर्समेंट का केस प्रिपेयर करके साथ में अटेस्टेड रिसीप्ट अटैच करेगा और उसके बाद अपना केस अपनी कंसर्न अथॉरिटी को फॉरवर्ड करेगा, जिसके बाद कंसर्न अथॉरिटी के केस को रिव्यू करके उसका मेडिकल रीइंबर्समेंट का क्लेम सैंक्शन करेगी। तो इस तरीके से आप अपना मेडिकल रीइंबर्समेंट का क्लेम हासिल कर सकते हैं।
اکثر سرکاری ملازمین کو میڈیکل کلیمز کے ری امبرسمنٹ کا پتہ نہیں ہوتا، لہذا سرکاری ملازمین اپنا اور اپنی فیملی پر جتنے بھی میڈیکل ایکسپنسز آتے ہیں ان کا وہ میڈیکل کلیم، میڈیکل ری امبرسمنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔